गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपकी हिंदी 2 पाठ्य पुस्तक निहारिका से पाठ 18 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अमीर खुसरो। है ना। अमीर खुसरो कौन थे, उनकी क्या विशेषता थी, है ना, वो किस तरीके से अपनी रचनाएं लिखते थे। आज इस पाठ में हम उनके बारे में जानेंगे। जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो कुछ कठिन शब्द आपको बताए जाएंगे, आप उसे भी रेखांकित करते चलेंगे, यानी कि आपको उसे अंडरलाइन भी कर लेना है। तो आइए पाठ को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, यहाँ आपके सामने कुछ कठिन शब्द भी दिए गए हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रखें कठिन शब्दों को लिखते समय। आइए पढ़ते हैं। काफ़ी पुरानी बात है, उन दिनों आजकल की तरह रेल मोटरें न थीं। लोग घोड़ों पर ही सफ़र किया करते थे या फिर पैदल, क्योंकि बात जो है वो बहुत पुराने समय की है। तो जिस तरीके से आज हमारे पास यातायात के साधन है, रेल है, मोटर है, एरोप्लेन्स है ना, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो उस समय जो लोग थे वो कैसे अपना सफ़र कर पाते थे, अगर उन्हें कहीं जाना हो तो वो कैसे जाते थे, घोड़ों पर जाते थे या फिर पैदल जाया करते थे। गर्मी के दिन थे, एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाए चला जा रहा था। वह पानी की तलाश में व्याकुल था। व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन। देखो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं पैदल को, है ना, आप अपने बुक में कर लें देख के। घुड़सवार और तलाश, तलाश मतलब ढूंढते हुए, खोजते हुए, है ना। व्याकुल, व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन। तो ये आपके कठिन शब्द है, आप इसे रेखांकित कर लीजिए। तो वो जो घुड़सवार था, मतलब जो घोड़े पर सवार व्यक्ति था, है ना, घुड़सवार उसे बोलते हैं जो घोड़े पर सवारी करता है। तो वो व्यक्ति जो घोड़े पर बैठा हुआ था, वो अपने घोड़े को दौड़ाते हुए चला जा रहा था और उसे प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी खोजते हुए, मतलब बहुत तेजी से ढूंढ रहा था इधर उधर पानी को, और इसलिए क्योंकि वो प्यासा था इसलिए वो बहुत बेचैन था। कुछ दूरी पर उसे एक बस्ती दिखाई दी, मतलब गांव का एक छोटा सा जो मोहल्ला रहता है आप कह सकते हैं, तो बस्ती जो थी दिखाई दी। वहाँ एक कुएं पर 4 पनिहारी ने पानी भर रही थी। पनिहारने को अंडरलाइन कर लीजिए। पनिहारने कौन होते हैं? पनिहारने होती है पानी भरने वाली स्त्रियां, उनको बोला जाता है पनिहारिन, है ना। पनिहारिनें पानी भर रही थी। घुड़सवार ने घोड़े से उतरकर वहां पानी पीने की इच्छा प्रकट की। वो जो व्यक्ति था जो घोड़े पर सवार था और उसे प्यास लगी थी, वो वहां पहुंचा, वो अपने घोड़े से उतरा और उनके सामने बोलता है कि उसे पानी पीने की इच्छा है, उसे प्यास लगी है। तो वहाँ जो स्त्रियाँ पानी भर रही थी, उनमें से एक स्त्री बोलती है, घुड़सवार पानी तब मिलेगा, नहीं देखो, घुड़सवार पानी तब मिलेगा, पहले कविता सुनाओ। कहने का मतलब क्या था कि पहले हमें एक कविता सुना दो, उसके बाद हम तुमको पीने के लिए पानी देंगे। कविता? घुड़सवार बोला, कैसी कविता सुनोगी? तो घुड़सवार भी पूछता है कि क्या कविता सुनाना पड़ेगा? फिर पूछता है कि अच्छा कैसी कविता सुनोगी? चारों पनिहारिनों की पसंद बिल्कुल अलग अलग थी। एक बोली, खीर पर कविता सुनाओ। दूसरी ने कहा, नहीं चरखे पर सुनाओ। तभी तीसरी कहने लगी, नहीं कुत्ते पर सुनाओ। और चौथी ने फौरन उसकी बात काटी, नहीं नहीं तुम ढोल पर कविता सुनाओ। मतलब ये जो चारों स्त्रियां थी, जो चारों पानी भरने वाली स्त्रियां थी, उन चारों की पसंद अलग अलग थी और चारों ने क्या क्या बताया। एक ने कहा खीर पर, दूसरे ने कहा चरखे पर, तीसरे ने कहा कुत्ते पर और चौथे ने कहा किसके ऊपर बताओ? ढोल के ऊपर। तो आगे देखते हैं अब इस पाठ को हम। पहले आप यहाँ पे जो और भी कठिन शब्द हैं उसे अंडरलाइन कर लेंगे। पनिहारिन करवा लिया है हमने, घुड़सवार हो गया है आपका, पसंद, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ और कठिन शब्द नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उनकी बातें सुनकर घुड़सवार एक बार तो चक्कर में पड़ गया, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराया और बोला, अजीब बात है, एक साथ 4-4 फरमाइशें। पहले तो जब वो घुड़सवार ने उन चारों की बात सुनी तो वो थोड़ा परेशान हो गया, सोचने लगा, चक्कर में पड़ गया मतलब थोड़ा सोचने लगा, है ना, चक्कर को अंडरलाइन कर लीजिए। फिर कुछ सोचकर मुस्कुराया और बोला, अजीब बात है, एक साथ 4-4 फरमाइशें, मतलब एक ही बार आप लोगों ने 4 तरह की इच्छा मेरे सामने रख दी। फिर बोलता है, कोई बात नहीं, लो तुम चारों ही अपनी अपनी पसंद की कविता सुनो। बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं,
तुम सब अपनी अपनी पसंद की कविता सुन लो। तो देखो ये कैसे कविता सुनाते हैं घुड़सवार। देखिए सुनाता है घुड़सवार जो कविता वो ऐसे है। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तो बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। ठीक है, इन्होंने फटाफट एक छोटी सी कविता बनाई और उनको सुना दी। अब ध्यान दीजिए कि इन पंक्तियों में खीर, चरखा, कुत्ता, ढोल ये चारों शब्द आ गए, है ना। उन्होंने फटाफट ये कविता सुना दी और फिर पानी पिलाने के लिए कहा। चारों पनिहार ने एक ही कविता में चारों बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, खुश होती हैं। समझदारी देके उस घुड़सवार के, है ना, प्रसन्न को आप रेखांकित कर लेंगे। तब घुड़सवार को उन्होंने पानी पिलाया और वह अपने रास्ते पर चला गया। लेकिन कौन था यह विचित्र कवि? ऐसी कविता लिखने वाला कौन था यह व्यक्ति? तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। इस प्रसिद्ध कवि का नाम था अमीर खुसरो। प्रसिद्ध को रेखांकित कर लीजिए। इसका वास्तविक नाम, मतलब असली नाम जो है, वास्तविक को रेखांकित कर लेंगे। इसका वास्तविक नाम था ख्वाजा अबुल हसन, है ना, उनका असली नाम था। देखिए इनका वास्तविक नाम हमने क्या देखा, ख्वाजा अबुल हसन। बच्चों यहाँ पर अपने बुक में देख लीजिएगा, यहाँ साइड में दिया हुआ है। इनके पिता का नाम था अमीर सैफुद्दीन महमूद। क्या था इनका पिता का नाम? इनके पिता का नाम था अमीर सैफुद्दीन महमूद। खुसरो का जन्म जो है वो सन 1256 ईस्वी में हुआ था और ये कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। खुसरो जो थे अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं के विद्वान थे। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो इनको अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी को भी ये जानते थे। राज दरबार में इनका बहुत सम्मान था। सम्मान को भी आप अंडरलाइन कर लेंगे अपनी बुक में, यहाँ नहीं दिख रहा है बेटा, आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली पर 7 बादशाहों का शासन देखा। जीवन काल को आप अंडरलाइन कर लेंगे, मतलब जब तक इनका जीवन रहा, इन्होंने अपने जीवन काल मतलब जीवन जीने का समय, तो इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली पर कितने बादशाहों को हुकूमत करते देखा? 7 बादशाहों को वहाँ पर शासन करते हुए देखा। उन दिनों भाषा जानने का बड़ा झंझट था, मतलब बड़ी मुश्किल होती थी। बहुत कम हिंदू लोग अरबी तथा फारसी भाषाएं जानते थे। मुसलमानों को हिंदी सीखने में बहुत कठिनाई होती थी। एक भाषा जानने वाले दूसरी भाषा के शब्दों के अर्थ जान सके, इसलिए खुसरो ने खाल कबारी नामक एक ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी, अरबी, फारसी आदि के समानार्थक शब्द जो थे वो एक साथ दिए गए थे। इन्होंने एक बुक लिखी, समझ लो ग्रंथ लिखा, जिसमें बहुत सारे जो शब्द थे जो हिंदी भाषा के, अरबी भाषा के और फारसी, इन तीनों भाषाओं के जो समानार्थक मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द थे उनको एक साथ दे दिया वहाँ पर, है ना, ताकि लोगों को अर्थ जानने में परेशानी ना हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने पाठ का आधा भाग पढ़ा है और अगले वीडियो में हम इस पाठ को पूरा कर लेंगे। इसके साथ पीडीएफ में जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, कठिन शब्द, शब्दार्थ, ये सब आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करते चलेंगे। ध्यान से, पहले आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको बता दिए गए थे, फिर भी ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे। वेट आपको बताते हैं, यहाँ देखिए, प्रसन्न को अंडरलाइन करना था, विचित्र को अंडरलाइन करना था, ठीक है। फिर उसके बाद अरबी, फारसी, तुर्की, विद्वान, राज दरबार, जीवन काल, शासन, है ना, झंझट, खाल, ग्रंथ को कर लो और साथ ही साथ समानार्थक शब्द को आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो आप इसको ध्यान से देख लें और कठिन शब्द जब आपको दिया जाए तो आप उसमें लिख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इस पाठ को पूरा कर लेंगे।